आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, छात्रों को प्रोत्साहन देंगे, कहा इस साल तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता पर होगी बात। पीएम ने मोदी तेरी कब्र खोदेगी के नारे को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जो किसी की कब्र खोदने के सपने देखते हैं। पीएम ने कहा कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही कि मोदी यहां तक कैसे पहुंचा और पहुंच भी गया तो टिका क्यों है। इन्हें लगता है कि पीएम का पद एक परिवार का जागीर है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं, हमें ऑपरेशन सिंदूर किया, 370 की दीवार गिराई, इसलिए ये लोग मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा न हो पाने पर पीएम का कांग्रेस पर वार, कहा राष्ट्रपति और देश के लोगों को घोर अपमानित महसूस हुआ, अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव। पीएम मोदी ने कहा चोरी करना गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा है, इस फैमिली ने महात्मा गांधी का सरनेम तक चुराया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस अपने घर का स्टार्टअप लॉन्च कर नहीं पाए, देश की जनता इन्हें पटक देती है। पीएम मोदी ने नेहरू इंदिरा का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस देश के लोगों को समस्या मानती है, हमारे लिए 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा इस पार्टी के पास न तो सोच है न ही इच्छा शक्ति, कांग्रेस सरकार ने जेब भरने का काम किया। पीएम ने कहा हमारी काफी शक्ति कांग्रेस की गलतियों को ठीक करने में जा रही है, दुनिया में कांग्रेस के समय पर बनी छवि को धोने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी ताकत लगा रही है, घुसपैठियों को बचाने के लिए कोर्ट पर बेवजह दबाव डाला जा रहा है। पीएम ने आप पर भी बोला हमला, कहा जिनकी सरकार शराब में डूबी हुई थी, जिनका शीश महल नफरत की वजह से बन गया, उनका सांसद बहुत सारी बातें कर रहे हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, आत्मविश्वास से भरे भारत की आज वैश्विक मंच पर बुलंद आवाज। पीएम ने कहा एक साथ 27 देशों के साथ सबसे बड़ी डील साइन की, बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी ने कहा भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, दुनिया भारत से ऐसे ही डील नहीं करती। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा सरकार दोनों सदन में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रही, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। राहुल गांधी का पोस्ट लिखा सवालों से इतनी घबराहट हुई कि सच्चाई से डरकर मोदी जी ने झूठ की शरण ली। जयराम रमेश ने कहा राज्यसभा में पीएम ने 97 मिनट का चुनावी भाषण दिया, हमेशा की तरह तोड़ मरोड़ कर तथ्य पेश किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर तंज, एक्स पर लिखा समुद्र खारा होता है इसलिए नदियों से मीठा जल मांगता है। रवनीत बिट्टू मामले पर पीएम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा शातिर दिमाग ने सिख सांसद को गद्दार कहा, सिखों के प्रति कांग्रेस की नफरत। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह के दौरे के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, जगह जगह चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा जल्द ही जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन होंगे और औपचारिक समझौता होगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, लिखा डील कर पीएम ने किसानों के हित का बलिदान कर दिया। ट्रेड डील में अजीत डोभाल के अहम रोल की अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट MEA ने की खारिज, कहा डोभाल की अमेरिकी यात्रा पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के कामकाज की समीक्षा की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप, कहा आज वोट छीनने वाले कल जनता का सब कुछ छीन लेंगे। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल, 9000 डुप्लीकेट मतदाता होने का लगाया आरोप। ओवैसी का SIR को लेकर आरोप, कहा यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को हटाने के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी और कांग्रेस की साजिश का शिकार न हो। संभल पर बन रही फिल्म कल की संभल को लेकर सपा नेता ममलुकुर रहमान बर्क का हमला, कहा माहौल बिगाड़ने की साजिश, कोर्ट में आवाज उठाई। बिहार में CO की हड़ताल खत्म, बिहार राजस्व सेवा संघ ने किया ऐलान। विधानसभा में सीएम नीतीश और तेजस्वी में नोक-झोंक, नीतीश ने कहा तुम बच्चा हो, तुम्हारे पिता हमारे समय के हैं। नीतीश कुमार ने कहा हमने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाकर मौका दिया, लेकिन वो सरकार में रहकर इधर उधर करता रहा और पैसा कमाता था। नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा लालू ने बिहार में कोई काम नहीं किया, सत्ता से बाहर हुए तो पत्नी को सीएम बना दिया। पैर के अंगूठे के ऑपरेशन के चलते तेजस्वी यादव को विधानसभा में बैठकर बोलने की अनुमति मिली, कहा मजबूती से सरकार सवाल उठाते रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में अन्याय के साथ विनाश हो रहा है, आज NDA का समय चल रहा है, एक दिन हमारा भी दौर होगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इसका इलाज जनता के पास है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा तेजस्वी का मेडिकल बुलेटिन जारी हो, वो नशे के शिकार है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन ने शुरू की बड़ी तैयारी, चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों को ब्रीफ किया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा कोलकाता में एक गुंडे को टीएमसी का संरक्षण।
ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना। एसआईआर को लेकर दिल्ली में नौटंकी करते आई थी। बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश कमेटी के फैसले को पार्टी नेतृत्व ने दी मंजूरी। बंगाल में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर ममता का बयान। कहा, कांग्रेस अलग पार्टी है, वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। असम के सीएम हेमंता के मियां वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। बोले, असम का मियां भारत का नागरिक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू के साथ केंद्र सरकार की नाइंसाफी। जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद करवाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के वादे पर कायम है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने किए कामाख्या मंदिर के दर्शन। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह भी थे मौजूद। नागालैंड सरकार और ईस्ट नागालैंड पीपल संगठन के बीच समझौते पर साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। मेघालय के ताशखाई में कोयला खदान में धमाका। हादसे में 18 मजदूरों की मौत। मेघालय के कोयला खदान में हादसे का मामला। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला आईडी। सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान तबाह किए 2 नक्सली कैंप्स। बीजापुर में 12 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। AK-47 SLR राइफल और कारतूस के साथ किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट की शादी का झांसा देकर रेप के मामले पर टिप्पणी। कहा, जेन्युइन केस पहचानने में सतर्कता जरूरी। जयपुर में पूर्व एमएलए बलजीत यादव का पीएमएलए की विशेष अदालत में किया पेश। अदालत ने ईडी को जांच के लिए 3 दिन की रिमांड दी। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में 5 गिरफ्तार। आरोपियों को मुंबई कोर्ट में किया गया पेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को पैरोल देने से किया इनकार। अपने भाई की मौत पर शोक मनाने आजमगढ़ जाना चाहता था सलीम। सबरीमाला में सोना चोरी मामला। आरोपी उन्नीकृष्णन तिरुवनंतपुरम जेल से निकला। लखनऊ के जेएमयू में मजार पर नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन। रिप्लाई दाखिल करने के लिए आज तक की डेडलाइन। यूपी बाराबंकी में देवा दरगाह पर हिंदू युवक से मारपीट। जबरन धोया गया तिलक। मुजफ्फरनगर में हिंदू वेशभूषा में घूम रहे 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड की जांच। लड़कियों के शव पर चोट के कई निशान नहीं मिले। गाजियाबाद आत्महत्या मामले में पिता का बयान। कहा, बच्चियों कोरियन नाम नहीं लेने पर खुद साहोती नहीं कहती थी, कोरिया नहीं गए तो मर जाएंगे। कानपुर में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। बीच बाजार जेसीबी के पंडे पर खड़े होकर सवारी करते नजर आए 6 युवक। मैनपुरी में सन की छात्र ने शिक्षिका पर किया हमला। धारदार हथियार से टीचर के चेहरे पर किया हमला। हरदोई में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में नकाबपोश बदमाश ने लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। झांसी में कार के बोनेट में जा घुसी तेज रफ्तार स्कूटी। मां बेटी बुरी तरह घायल। झांसी में शादी समारोह में गई बुजुर्ग की जान। चलते चलते अचानक गिरने के बाद तोड़ा दम। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में बिल्डिंग गिरी। बचाव और राहत का काम जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या की, फिर अपना गला काटकर दी जान। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। 18,000 वर्ग मीटर जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यूपी के बहराइच में सरकारी जमीन पर बना अवैध कब्जा हटाया गया। एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने की कार्रवाई। बहराइच में दबंगों ने पुलिस के सामने की मारपीट। बाइक को आग लगाने की कोशिश भी की। झांसी में एक शख्स ने 6 साल में 3 शादियां की। दहेज रखकर महिलाओं को घर से निकाला। तीनों पत्नियों ने की कार्रवाई की मांग। लखनऊ में मांझा बनाने वाले और बेचने वाले दुकानों पर पुलिस ने की जांच। ज्यादातर दुकानों पर नहीं मिला चाइनीज मांझा। फिरोजाबाद में कोर्ट के आदेश पर बहू के घर लौटी सास। गलत व्यवहार पर बहू को दी गई कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुमशुदा मामलों को गंभीरता से लिया। गुमशुदा लोगों से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स पेश करने का आदेश। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार गाड़ी का कहर। कार ने कई 2 पहिया वाहनों को मारी टक्कर। एक युवक की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली के नरेला फायरिंग केस में बड़ी कामयाबी। मनोज मोरखेड़िया गैंग के शूटर मोहित को स्पेशल सेल ने दबोचा। दिल्ली पुलिस ने कई लापता बच्चों को ढूंढ निकाला। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मिली कामयाबी। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी का बयान। कहा, लापता लोगों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। बच्चों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता। सीतामढ़ी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पीटा। पंचायत ने दोनों पक्षों में रजामंदी करवाकर शादी करवाई। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक लड़की के घर में लगी भीषण लकड़ी। घर में आग लगी, पूरा मकान जलकर हुआ खाक। एमपी के कटनी में गांव में लगी फेंसिंग में फंसा तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल। बुरहानपुर में दूसरे धर्म के युवक द्वारा हिंदू युवती को भगाकर ले जाने का मामला। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल में चाकू से कई लोगों पर हमला करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में गैस लीक होने से लगी आग। 5 लोग झुलसे। जबलपुर में सड़क पार कर रहे युवक को रौंदते हुए निकली कार। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक।
राजस्थान के धौलपुर में ट्रक चालक ने की ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कुचलने की कोशिश, बैरिकेड को दूर तक घसीटते हुए ले गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खड़ी कार पर पलटा लोडेड ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। हिमाचल के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 12 आईपीएस सहित 4 जिलों के एसपी का हुआ तबादला। यूपी की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी में होगी फिल्म मॉम 2 की शूटिंग, नोएडा के जेवर में विकसित की जा रही फिल्म सिटी। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने 14 महीने की बच्ची की बचाई जान, किया सफल एंडोस्कोपिक सर्जरी, खाने की नली में फंसी थी धातु की स्प्रिंग। देश में 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का रोड मैप तैयार, अब तक का सबसे बड़ा स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस साल होली पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा रिकॉर्ड 1500 स्पेशल ट्रेन। 10वीं बार आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, आज इंग्लैंड से होगा खिताब मुकाबला। भारत के साथ मैच बॉयकॉट करने के पाकिस्तान के फैसले पर बोले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, हम खेलेंगे, बाकी वो अपना देख लें। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को मिली राहत, बीसीसीआई की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर लगा आजीवन बैन हटाया गया।